हम बकवास पर आपको खुशामदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि उमैर तो पूरी तरह से ज़ोया के जाल में फंस चुका है। ज़ोया की मोहब्बत इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आए दिन ज़ाहिरा से लड़ाई तंग आकर वो खुद ही ज़्यादा वक्त ज़ोया के पास गुजारने लगा, जो इससे लड़ना तो दूर की बात, हर वक्त इससे मोहब्बत की बातें करती है। वो घबराता है तो ज़ोया की कुर्बत से, लेकिन इसे अच्छा भी लग रहा है। ऐसे में ज़ाहिरा जो इसे फ़ोन कर रही है, ऑफ़िस टाइमिंग ख़त्म होने पर इतनी देर हो गई, अभी तक उमैर घर नहीं पहुँचे, कहीं फिर से उस ज़ोया के घर पर ना हो। ऐसे में इस शक को यकीन में बदलती है ज़ोया। जब उमैर के फ़ोन पर ज़ाहिरा फ़ोन करती है तो कॉल ज़ोया रिसीव करती है। उमैर, तुम्हारी बीवी ज़ाहिरा की कॉल है, क्या कहूँ इसे? अब उमैर जो शायद वॉशरूम में था, ज़ाहिरा को चिढ़ाने के लिए ज़ोया अपने से बातें लगाकर इसे सुनाती है। आहिस्ता बोलो उमैर, तुम्हारी बीवी सुन लेगी, क्या सोचेगी? उमैर, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, मैं साइलेंट कर देती हूँ फ़ोन। और दूसरी तरफ ज़ाहिरा ये सारी बातें सुन रही थी, गुस्से से इसका बुरा हाल है। फ़ोन बेड पर पटक देती है कि ज़ोया और उमैर के बीच में चल क्या रहा है। वहीं उमैर के फरिश्तों को भी नहीं पता कि ज़ाहिरा की कॉल आई थी और ज़ोया ने ये सब कहा है। वो ज़ोया के साथ टाइम गुजारने के बाद जब घर वापस जाता है तो ज़ाहिरा इससे पूछती है, कहाँ से आ रहे हो? जिस पर उमैर झूठ बोल देता है। ज़ाहिर सी बात है, ऑफिस से आ रहा हूँ, और कहाँ से आना है? ये सुनकर तो ज़ाहिरा गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है। तुम्हें पता है कि तुम झूठ क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है। ज़ाहिरा की बात सुनकर तो उमैर चिल्ला उठता है, हाँ है मेरे दिल में चोर, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। जिस पर ज़ाहिरा कहती है, दिमाग ख़राब हो गया है इसीलिए तो ज़ोया के पास जाते हो रोज़ रोज़। ये सुनकर उमैर चिल्लाता है, हाँ गया था मैं ज़ोया के पास, तबीयत ख़राब थी मेरी इसलिए गया था, कोई प्रॉब्लम है? जवाब में ज़ाहिरा कहती है, प्रॉब्लम ज़ोया से मिलने में नहीं, प्रॉब्लम इसमें है कि तुम झूठ बोलने लगे हो। जिस पर उमैर भी ढीठ बनकर कहता है, हाँ बोलने लगा हूँ झूठ, क्योंकि झूठ बोलने पर भी तुमने मुझे मजबूर किया है। ज़ाहिरा तो समझ ही नहीं पा रही कहाँ गई वो उमैर की मोहब्बत, वो दीवानगी। ये तो उमैर वो है ही नहीं जिसे वो जानती थी। आगे आप देखेंगे कि अगले दिन ऑफिस जाते हुए गाड़ी में उमैर अपनी प्रॉब्लम अपने बाप के साथ शेयर करता है। मैं एक वक्त में दो लड़कियों के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता, ज़ोया की मोहब्बत कैसे कबूल कर लूँ? जिस पर इसके वालिद कहते हैं कि मर्द एक वक्त में दो लड़कियों से मोहब्बत कर सकता है, इसीलिए तो इसे 4 शादियों की इजाज़त है। और इस बात पर उमैर सोच में पड़ जाता है कि अगर वो ज़ोया से शादी करे, इसे उसी के घर में रखे फुप्पो के साथ, और ज़ाहिरा इस घर में रहे, तो इसमें हर्ज ही क्या है। इधर आप देखेंगे नवीन एक बार फिर से मीर ज़ाहिद के ऑफिस पहुंच जाती है लड़ने के लिए। मैंने आपकी बात मानी सिर्फ अपने करियर की वजह से, लेकिन जब मेरा करियर ही दांव पर लगा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं इतनी सफाई से आपके कहने पर झूठ बोल सकती हूँ ना, तो सच बोलने में मुझे कौन सी देर लगेगी। मीर ज़ाहिद को धमकी देने का मतलब इनको ललकारना था, और नवीन ये गलती कर बैठी। ये कहकर घर जाती है और साद को फ़ोन करती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिलकर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे और ज़ाहिरा के बारे में झूठ क्यों बोला और किसके कहने पर बोला। तुम प्लीज़ ज़ाहिरा को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर पहुँच जाना, मैं तुम दोनों का वेट करूँगी। अब साद ज़ाहिरा को फ़ोन करता है, इसे बताता है, नवीन ने जो कुछ कहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और ज़ाहिरा इसी तजस्सुस में कि आखिर नवीन ने किसके कहने पर ये सब कहा, अपनी सास से कहती है, मैं साद के साथ नवीन से मिलने जा रही हूँ, मुझे बताने वाली है किसके कहने पर इसने ये सारा झूठ बोला था। जिस पर इसकी सास कहती है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन ज़ाहिरा को उमैर की फ़िक्र है, अगर इसे पता चला कि मैं साद से मिली थी तो वो खफा होगा। यहाँ पर इसकी सास कहती है, मैं संभाल लूँगी, इसे नहीं पता चलेगा। लेकिन ये भी मीर ज़ाहिद की एक चाल थी, ताकि ज़ाहिरा साद से मिले और उमैर इन दोनों को एक साथ देखे। नवीन तो पहले से ही रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर चुके थे वो, इसलिए नवीन जब अपनी बताई हुई जगह पर खुद पहुँच रही थी तो कॉन्ट्रैक्ट किलर भिजवा कर ट्रक के ज़रिए इसे सड़क क्रॉस करते हुए कुचल देते हैं। वहीं साद और ज़ाहिरा इसका इंतज़ार करते रहे कि अभी तक आई क्यों नहीं, और उमैर वहाँ पहुँच जाता है। इन दोनों को एक साथ देखकर चिल्लाता है ज़ाहिरा पर, और ज़ाहिरा अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि हमें नवीन ने यहाँ बुलाया था सच बताने के लिए। साथ भी उमैर से यही बात करता है, हम नवीन का वेट कर रहे हैं। और उमैर चिल्लाता है, कहाँ है नवीन, आई क्यों नहीं अभी तक?
फ़ोन करो उसको, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। ज़िंदा होती तो उठाती ना, साथ भी परेशान है, नवीन का फ़ोन नहीं लग रहा। ऐसे में उमैर को गुस्सा आता है, झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, अपना गुनाह छुपाने के लिए नवीन का नाम ले रहे हो। वो ज़ाहिरा का हाथ पकड़ता है, इसे गाड़ी में पटकता है और फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ाता है। गुस्से से इसका बुरा हाल है, गाड़ी की स्पीड इस कदर तेज़ है कि इसका बस नहीं चल रहा कहीं जाकर दे मारे। ज़ाहिरा इसकी इस हरकत पर बिल्कुल खामोश है, वो जानती है कि उमैर को कितना गुस्सा है इसे साथ के साथ देखकर। वैसे एक बात समझ नहीं आई, नवीन को कौन सा कीड़ा काटा था कि घर से बाहर एक नामालूम मकाम पर जाकर साद और ज़ाहिरा को बुला रही है। तुम अपने घर पर बुला लो, घर पर सिर्फ तुम्हारी माँ ही मौजूद थी जो तुम्हारी सारी बातों के बारे में पहले से जानती थी। यहीं पर जहाँ साद और ज़ाहिरा को जलील किया था, वहीं पर इनको हकीकत भी बता देती, ना सड़क पर निकलती, ना इसको यूं बेमौत मरना पड़ता। लेकिन ड्रामा है ना, कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए कोई भी इलॉजिक सीन दिखाया जा सकता है।